आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात है या 5 साल। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 7 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच का हिस्सा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल। आम इंतखाबात का तीसरा मरहला, कागजात नामजद की मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का पहला रोज। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज। अवामी महाज के सरबराह ने अपील दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। PTI रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला। PTI के कई उम्मीदवारों ने अपीलें दायर कर दी। MA नवासी मियांवाली से PTI उम्मीदवार उमैर खान नियाजी की अपील दायर। RO मियांवाली और इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को नोटिस जारी। कल तक तमाम रिकॉर्ड तलब। DG खान से PTI के मोहिउद्दीन खोसा और जरताज गुल की भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील। कराची में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर होना शुरू। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी और एक आज़ाद उम्मीदवार मजहर अली जुनेजो की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर। जस्टिस अरशद हुसैन का फिरदौस शमीम नकवी की दरखास्त पर समाअत से इनकार। दरखास्त नए बेंच के रूबरू पेश करने के लिए चीफ जस्टिस को भेज दी। PTI उम्मीदवार शुएब शाहीन, अली मोहम्मद खान ने भी अपीलें दायर कर दी। PTI का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। PTI रहनुमा बाबर अवान का कहना है, आइन किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। 300 से जायद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। हर हाल में तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। उधर शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर वकला ने फैसले की नुकूल हासिल कर ली। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कल अपील दायर करेंगे। RO के मुताबिक शेख राशिद शफीक भी चचा शेख रशीद के साथ मरी रेस्ट हाउस गए। NA 165 की हल्काबंदी के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हमारा आखिरी हुक्म यही है कि इंतखाबी शेड्यूल आने से पहले हो चुकी हैं हल्काबंदियों पर इलेक्शन होगा। हम इस केस में इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। NA 165 की हल्काबंदी को नून लीगी उम्मीदवार सऊद मजीद ने चैलेंज किया था। फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात जारी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ भी तलब। जराये के मुताबिक कमीशन ने शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को बयान कलम बंद कराने के लिए तलब किया। शहबाज शरीफ को साबिक वजीर आला पंजाब की हैसियत से कमीशन में तलब किया गया। नून लीग की टिकटों से मुतालिक पार्टी क़यादत की अहम बैठक। अहम फैसले मुतवक्के। दीगर सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर भी हतमी मुशावरत। नून लीग की इंतखाबी मुहिम भी जारी। जलसे, जुलूसों और वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां। आज लाहौर के हल्के NA 118 में वर्कर्स कन्वेंशन होगा। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज कारकुनों से खिताब करेंगे। अवाम हमारे जलसों में आ रहे हैं और हम अवाम के पास जा रहे हैं। नून लीग अब हर जगह जलसे करती नजर आएगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हमारे बारे में ये ना समझा जाए कि हम सिर्फ दफातर में मीटिंग करते हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मैं खुद हर जगह जलसे करेंगे। आइंदा आम इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों का डाटा जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए कुल 7,473 उम्मीदवार, 7,028 मर्द जबकि 445 ख्वातीन शामिल। 2,216 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, 5,257 के कागजात मंजूर हुए। इलेक्शन कमीशन का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी का नोटिस। चेयरमैन पैमरा को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक की शिक 12 के खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेने का हुक्म।
करार दिया टीवी चैनल्स की जानिब से पोलिंग सर्वे इलेक्शन कवायद व जवाबित की खिलाफ वर्जी है। पोलिंग सर्वेस वोटर्स की फ्री चॉइस पर असरअंदाज होने के साथ साथ इंतखाबी अमल को मुतासिर करते हैं। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का नया शेड्यूल जारी। पाकिस्तान के मामले पर आईएमएफ बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को तलब। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत इक्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास बुध को तलब। इजलास की सदारत निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। वजारत खजाना FBR की इकदामात पर ब्रीफिंग होगी। नए साल का आगाज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 64,000 की नफसियाती हद बहाल। इंडेक्स 64,1900 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा। दुनिया में आतिशबाजी, गजा में बमबारी। एक तरफ खुशियां तो दूसरी तरफ मौत का रक्स। नए साल पर भी फलस्तीनी अमन के मुतलाशी। सेहूनी अफवाज ने मजीद 150 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा में साबिक वजीर मजहबी उमूर भी शामिल। शेख यूसुफ सलामा मस्जिद अक्सा के मुबल्लिग भी थे। इसराइली फौज ने घर पर बमबारी की। नौसिरात, रफा, खान यूनिस समेत गजा पट्टी पर वहशियाना बमबारी। एक इसराइली यरगमाली भी बमबारी में हलाक हो गया। हमास की भी मुजाहमत, 20 इसराइली फौजी मार दिए। गजा में 70% घर मुकम्मल तौर पर तबाह। नए साल में जंग नहीं देखना चाहते गजा के बच्चों का दुनिया के लिए नए साल पर पैगाम। मुस्तकिल जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार। कहा, जंग ने हमारे प्यारों को छीन लिया, हम अपने घरों को जाना चाहते हैं। गजा के लिए पाकिस्तान से 20 टन इमदादी सामान की तीसरी खेप रवाना। इमदादी सामान में तिबी सामान, खुश्क खाने की अशिया और बच्चों के लिए गिफ्ट बैग्स के अलावा हिफ्ज़ाने सेहत की किट्स भी शामिल। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी, फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद रबी ने नूर खान एयरबेस पर रवानगी की तकरीब में शिरकत की। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार। पेट्रोल की कीमत 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर रहेगी। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालिबा कर चुका। तमाम दहशतगर्दों के नाम भी दे दिए गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का कहना है, दहशतगर्दी में पाक फौज के 200 जवानों समेत हजारों अफराद शहीद हुए। अफगानिस्तान दुनिया भर में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। ये रवैया दुनिया भर के लिए खतरा है। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों से खित्ते के दीगर ममालिक भी परेशान। ईरान से भी गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह के दौरान ईरान और पाकिस्तान ने 8,50,000 से ज्यादा गैर दस्तावेजी अफगान शहरियों को वतन वापस भेजा। सितंबर के आखिरी हफ्ते ईरान ने 3.5 लाख गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया। पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान शहरियों ने गुज़श्ता साल 1 दर्जन से ज्यादा खुदकुश बम धमाके किए। आलमी कवानीन के मुताबिक हर मुल्क को हक हासिल है कि वो अपने मुल्क और आवाम की हिफाजत के लिए जरूरी इक़दाम करे।
भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात, मगरबी ममालिक में भारत के खिलाफ शदीद तशवीश। भारत रूस के अज़ाइम की तौसीक कर रहा है, बरतानवी अखबार का दावा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसमस के मौके पर मीटिंग में भारतीय और रूसी वज़राए ख़ारजा में एक गैर मामूली डील हुई। इस मुलाकात में एक नए आलमी निज़ाम के क़याम पर भारत और रूस ने इत्तेफाक किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सदर पुतिन के आलमी डिज़ाइन की तौसीक भी कर दी।